हेलो बच्चों। तो देखिए आज आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 3.3 चल रही है जिसमें हम 11 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज ये 12 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है। और मैंने बताया था वही वाले सूत्र लगेंगे जो पीछे बताए गए हैं। जितने फॉर्मूले या जितने सूत्र आपको लिखाए गए हैं उनके अलावा एक भी एक्स्ट्रा सूत्र यहाँ पे नहीं लगेगा अलग से कोई भी। उतने ही लगेंगे, हो सकता है उससे भी कम लगे, तो उतने ही हैं। तो अब आप याद कर लेना, पूरा चैप्टर आपका उसी से बनने वाला है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा 12वां। सिद्ध करना है एल एच एस बराबर आर एच एस ये बराबर ये। तो हम एल एच एस को लेते हैं और आप एल एच एस को देख रहे होगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने यही लगाया, साइन 6x प्लस साइन 4x एक जगह और एक जगह साइन 6x माइनस साइन 4x। उसके बाद आपको पता है ये साइन x प्लस साइन y का सूत्र लगेगा। यहाँ पीछे आपको 4 सूत्र लिखाए गए हैं जिनका यूज सबसे ज़्यादा हो रहा है। वो चारों सूत्र आपको याद होने चाहिए। साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला, और साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई वाला। तो यहाँ सूत्र लगेगा टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। तो यही लगाया। इसका इसमें भी लगेगा साइन एक्स माइनस वाई वाला। तो इसमें लगाया टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है। तो ये लग गए, ये फॉर्मूले लगे। उसके बाद आप देख रहे होगे कि ये आएगा टू साइन, ये 6 और 4x 10x अपॉन 2 करोगे तो कटेगा तो 5x हो जाएगा। यहाँ पर 2x आएगा 6 माइनस 4x, और 2 से कटेगा तो खाली cos x बचेगा। ऐसे इधर पर भी 5x बचेगा, इधर पर भी sin x बचेगा। अब इसके बाद एक जैसे एक साथ लाओ। जैसे 2 साइन 5x है तो इसके साथ cos 5x ले आओ, और यहाँ पर जो बचा हुआ है 2 cos x sin x, इसको एक साथ। अब आपको पता होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x, तो ये साइन 2x हो गया। ऐसे ये भी साइन 2x होगा, लेकिन x इसमें 5x है तो साइन 2x की जगह 5x आएगा। ठीक है। तो ये बन गया साइन 10x और ये बन गया साइन 2x। RHS यही था जो आपको लाना था, तो ये हो गया सिद्ध, यानी यहाँ पर प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला भी सेम है। कॉस स्क्वायर ये इक्वल टू एल एच एस लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो ए प्लस बी ए माइनस बी। और आपको पता है कि cos x प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला होता है टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। ये लगा। ऐसे इसकी जगह आपको पता है माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू होता है, ये लग गया। उसके बाद ये हल किया तो 8x बाई टू 4x आया, यहाँ माइनस 4x बाई टू माइनस 2x आया, यहाँ पर 4x आया, यहाँ पर माइनस 2x आया। अब आपको पता है कॉस के साथ अंदर माइनस हो तो गायब हो जाता है, लेकिन साइन के साथ अंदर माइनस हो तो बाहर पे आता है। तो बाहर पे लिखा है इसमें, कॉस में गायब हो गया है। ठीक है। यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस कट जाएंगे, ठीक है, प्लस हो जाएंगे। और फिर वही काम, ये टू कॉस 4x है, इसके साथ साइन 4x को ले आए और बचे हुए हिस्से को एक साथ लिख दिया। वही साइन 2x वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर जब साइन 2x लगेगा तो x की जगह 4x आएगा। ठीक है। और जब यहाँ पर साइन 2x लगेगा तो x की जगह 2x आएगा। ये आया है। तो ये हो गया 8x और ये हो गया 4x। यही हमें RHS में निकालना था, और ये हो गया दूसरा भी सिद्ध। दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, देखो कुछ भी अलग नहीं है, एक बार कर लोगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन में। 14वें में कह रहा है ये बराबर ये निकालो। तो LHS कर रहे हैं हम हल। अब LHS में आप देखो साइन 2x और साइन 6x को साथ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये साइन x प्लस साइन y वाला सूत्र यहाँ लग जाएगा। तो ये लगा सूत्र टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, और ये अलग अलग रह गया। ठीक है। अब इसके बाद आगे हल किया हमने, तो आगे देखा कि ये आ रहा है 8x बाई टू 4x, और ये आ रहा है माइनस 4x बाई टू माइनस 2x, ये लिख दिया। बाकी सेम। आपको पता है कॉस के साथ में अगर माइनस हो तो गायब हो जाता है, तो गायब हो गया। और उसके बाद अब आपको दिख रहा होगा एक ये दोनों में टू साइन 4x इधर भी है इधर भी है, इसको हमने कॉमन लिया तो अंदर बचा ये cos 2x इधर, और इधर साइड कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। ठीक है। अब आपको पता है कि cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर लगाने के लिए। अब क्योंकि आपको पता है cos के साथ में अगर +1 या -1 हो तो वही फॉर्मूले लगाते हैं हम। तो हमने यहाँ 2 cos स्क्वायर एक्स -1 वाला लगा दिया, जिससे -1 + 1 कट गया। ठीक है। और अब इन दोनों को गुणा कर दिया तो 2 दूनी 4 हो गया, और साइन 4x और cos स्क्वायर एक्स ऐसा ही रहा। यही चीज़ आपको RHS में निकालनी थी, और ये हम निकाल चुके हैं इक्वल टू RHS, और ये सिद्ध हो गया। समझ गए ना? यानी कहने का मतलब जो मैं आपको कह रहा हूँ 4 फॉर्मूले, मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। समझ रहे हैं?
ऐसे एक्स साइन एक्स माइनस साइन वाई वाले में क्या होता है, इसमें होता है कि जो यहाँ पर साइन है ना ये इधर चले जाएगा, कॉस इधर आ जाएगा, तो क्या होगा 2 cos x प्लस वाई बाई टू और साइन x माइनस वाई बाई टू। ये हो गए शुरू के दो फॉर्मूले साइन वाले। कॉस वाले में क्या होता है, cos x प्लस कॉस वाई वाले में इसमें होता है 2 cos x प्लस वाई बाई टू और फिर cos x माइनस वाई बाई टू, यानी cos cos प्लस वाले में है तो सारे दोनों cos में आएंगे। माइनस वाले में क्या होता है cos x माइनस cos y, इसमें माइनस चले आता है और 2, और इसमें दोनों साइन में होते हैं तो साइन x प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। तो आप देखो चारों फॉर्मूले जब मुझे याद हो गए हैं तो आपको हो ही जाएंगे, क्योंकि आप तो कर रहे हो। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं। हम LHS लेंगे और इसकी जगह हमने लगा दिया कॉस बट्टे साइन, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है कॉस बट्टे साइन होता है, तो कॉस 4x अपॉन साइन 4x आया। अंदर यहाँ फॉर्मूला लग गया साइन एक्स प्लस साइन वाई का, अभी लिखाया था 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, लगा दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 8x बट्टे 2 4x आया, ये 2x बट्टे 2 x आया। फिर देखो यहाँ साइन 4x कट गया, तो बचा क्या 2 cos x और cos 4x, तो ये लिख दिया। और आप देख रहे होगी कि अब देखो इसको हल किया इतना आया, अब ऐसा तो नहीं आया ना, यानी इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें LHS को तो हल कर दिया, अब RHS को भी करेंगे और वो भी इतना ही आना चाहिए। ठीक है, RHS लिया, ये लिखा, इसमें भी इसको cos बट्टे साइन लिखा और यहाँ साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगाया 2 cos x प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। यहाँ पर ये 4x आ गया, ये x आ गया, ये साइन साइन कट गया, तो बचा क्या 2 cos x cos 4x। यहाँ देखो 2 cos x cos 4x दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, ये हो गया सिद्ध प्रूव्ड। यानी एक तरीका तो है LHS को हल करो RHS लाओ, एक तरीका होता है कि RHS को हल करो LHS लाओ, और एक तरीका होता है कि आप LHS को भी हल करो और RHS को भी हल करो और दोनों को बराबर लाओ। इतने सारे तरीके होते हैं, तो हमने ये वाला अपनाया है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ भी देखो वही फॉर्मूला, ऊपर cos x माइनस cos y वाला, माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू लगाया, नीचे साइन एक्स माइनस साइन वाई 2 cos x प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू लगाया, हल किया तो यहाँ पे 2 कट गया, ये माइनस रहा, ये हल किया तो 14 बट्टे 2 7 आएगा, यहाँ पर 4 बट्टे 2 2 आएगा, इधर भी 10 आएगा, जैसे 17 और 3 20 बट्टे 2 10, 17 और 3 14 बट्टे 2 7, ये लिख दिया। और यहाँ पे दोनों सेम आ गए तो काट भी दिए, जो बचा ये बचा, और यही हमारा देखो RHS है, तो सिद्ध हो गया। तो इतने आसान प्रश्न हैं, बस फॉर्मूले वाले आने चाहिए आपको। यहाँ भी देखो अगला भी सेम है, साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला लगाओ 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू साइन कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई वाला लगाओ 2 cos x प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, ये दोनों देखो सेम है तो पूरे पूरे काट दिए और 2 2 भी कट गया, ये आएगा 8 बट्टे 2 4 और ये भी 4, तो साइन 4x कॉस 4x, ये क्या होता है साइन बट्टे कॉस 10, और आप देखो 10 4x ही आपको निकालना है, यानी ये हो गया सिद्ध। तो आसान है, मुझे नहीं लगता कि इससे कठिन इससे आसान कुछ होगा, और कोई ऐसा कठिन जैसा कुछ है ही नहीं। अगला ये भी देखो, दो दो लाइनों बन रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ साइन एक्स माइनस साइन वाई का सीधे सूत्र लिख दो, लिख दिया, नीचे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का डायरेक्ट सूत्र, आप देख रहे हो 2 2 कटेगा, ये और ये एक जैसे हैं कट जाएंगे, साइन बट्टे कॉस है अंदर एक जैसा ही है, तो साइन बट्टे कॉस 10 होता है और अंदर जो है उसको लिख देंगे, तो देखो आ गया यही चीज़। तो इतना आसान से क्वेश्चन है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, कुछ बड़ा नहीं है। हाँ, अब अगला ये भी सेम देखो, साइन एक्स प्लस साइन वाई और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, दोनों के सूत्र लगाए, 2 2 कटा और ये कट जा रहे हैं, सेम है, ये आ गया 4x बट्टे 2 2x, ये भी 2x, तो साइन 2x बट्टे कॉस 2x क्या होता है 10 2x, और देखो 10 2x ही निकालना है। मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट से मतलब 5 सेकंड से ज़्यादा आपको कुछ लगेगा एक क्वेश्चन में सोचने में, करते समय भी आप कर सकते हो, स्पीड आपके पास कितनी है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला भी सेम है, साइन एक्स माइनस साइन वाई लगाओ ऊपर सूत्र, और नीचे कुछ मत करो अभी, क्योंकि ये कुछ करना नहीं है, मैंने किया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कुछ फायदा नहीं हुआ, इसको रहने दिया। ऊपर तो लग गया ये सूत्र, और हल किया तो ये आया 2 cos 2x साइन माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो ये cos 2x, नीचे वाली चीज़ देखो, ये cos 2x बनती है कब, अगर मैं इस दोनों में से यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये मतलब माइनस का ये प्लस का हो जाए, मतलब ये प्लस माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। आपको पता है ये सूत्र होता है cos 2x का, cos 2x के 3 सूत्र होते हैं, पहला वाला ये होता है, तो इसकी जगह हम cos 2x से लिख सकते हैं, लिख दिया। और अब देखो ये माइनस से ऊपर माइनस कटा और cos 2x से cos 2x कटा, बचा क्या 2 sin x, ये है आपका आंसर RHS, यही निकालना था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा सकते हो इस क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा सा आप नीचे वाले को कहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना लगा लो, इसलिए है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, इतना है। आगे बढ़ते हैं 21वां सेम क्वेश्चन, ध्यान दो,
आपका मन करेगा इन दोनों में लगा दूं सूत्र cos x प्लस cos y, लेकिन 4 और 3 7x बट्टे 2, ये बट्टे जैसा आ गया ना, इसलिए इनमें ना लगाते हुए पहले और तीसरे को साथ लिखो, क्योंकि 4 और 2 होता है 6 और बट्टे 2 करोगे तो 3 आएगा। तो आपने क्या किया, पहले और तीसरे को साथ लिखा, नीचे भी पहले और तीसरे को साथ लिखा, जो कि एक जैसे मतलब सम संख्याएं हैं। अब सूत्र लगाया इन दो में, तो इनमें ये लग गया सूत्र, इसको ऐसे रहने दिया, इन दो में ये लग गया सूत्र, इसको ऐसे रहने दिया। हल किया तो ये ऐसा आया और ये ऐसा आया। इन दोनों में देखो शुरू के दो में cos 3x कॉमन है, ऊपर ले लिया तो 2 cos x प्लस 1 बचा, और ऐसे नीचे sin 3x है कॉमन, ये आ गया, बचा क्या 2 cos x प्लस 1। अब 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कटा, cos बट्टे साइन cot हो गया, तो cot 3x यही आपको निकालना था। ये रहा RHS और ये रहा सिद्ध। अगला क्वेश्चन 22वां महत्वपूर्ण है, क्यों है देखना जरा। इसमें हम क्या करेंगे, इन लास्ट LHS लेते हैं, 1 लाना है आंसर। लास्ट के दो में आपको दिख रहा होगा cot 3x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर ये बच गया, माइनस भी कॉमन ले लिया है। अब इस 3x को आपने 2x प्लस 1 में तोड़ना है, और फिर आपको पता है cot x प्लस वाई जैसा बन गया ये, इसका सूत्र होता है cot x cot y माइनस 1 बट्टे cot y प्लस cot x, ये मैंने लिखाया था, ठीक है। तो इसकी जगह आपने ये सूत्र लगा दिया, लगाते ही क्या हुआ, नीचे और ये देखो एक जैसे हो गए, कट गई, इसलिए लगाया। फिर ये देखो माइनस चिन्ह है, अंदर जाएगा ये माइनस और ये प्लस होगा। अब देखो ये दोनों भी सेम है, ये भी कट गए, तो 1 आ गया RHS। तो इतना आसान है। अब कोई इसको आपको हो सकता है कि इसको cos बट्टे साइन cos बट्टे साइन cos बट्टे साइन करके कराए तो लंबी मेथड हो जाए, ये सबसे छोटी मेथड है। और मैंने हमेशा से मैं बोला है कि मैं आसान और इजी और सबसे छोटी मेथड से कराऊंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आसानी से क्वेश्चन बनाना भी आ जाए। समझ गए ना। तो ये था आपका। अगला बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद। tan 4x का मान निकालना है इतना। तो आपको अभी दो क्वेश्चन है। tan 4x को आप tan 2x के रूप में लिख सकते हो, tan 2 इंटू 2x, x की जगह ये 2x है, यहाँ पर x की जगह x है। तो आपको tan 2x का एक सूत्र लिखाया गया था 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर लगाया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और x की जगह क्या रखा हमने, 2x रखा इसमें, ये 2x और 2x रखा और बाकी सब सेम रख दिया। फिर देखो, फिर दोबारा से लगाया, ये देखो tan 2x यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, दोनों की जगह। यहाँ पर भी tan 2x की जगह ये रख दिया और यहाँ भी ये रख दिया, यहाँ स्क्वायर था वर्ग, तो वर्ग बाहर लगा दिया। फिर देखो ये गुणा हो गया तो ये आया, अंदर ये वाला इसका स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x हुआ, नीचे स्क्वायर ले गए। फिर देखो नीचे इसका इतना बट्टे 1 है, लॉसो लिया इन दोनों का, ठीक है। लॉसो लिया तो क्या हुआ, ये देख लो, लॉसो लिया है यहाँ पर, ये लिया तो यहाँ आ गया ये, और ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। बाकी फिर क्या हुआ, इससे एक घात कट जाएगी, और फिर इस नीचे वाली चीज़ को ऊपर लाओगे तो ये सबसे ऊपर जाएगा, ये उसके नीचे आएगा। तो ये देखो मैंने वापस ऐसे लिख दिया है। फिर उसके बाद ये ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, ये खुला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको हल किया, हमने कुछ किया नहीं है, ये ऐसे रहे, ये दोनों देखो -4 और 2 है तो -6 हो जाएंगे, बस यही है RHS। आप देख सकते हो ये रहा, तो यही चीज़ हमने निकाल दी, तो ये हो गया हमारा सिद्ध। समझिए। ऐसे cos 4x का भी है, इसको भी आप कैसे कर सकते हो, cos 2x के रूप में लिख सकते हो। cos 2x का सूत्र यहाँ देखो, सब आपको क्या निकालने हैं, हाँ यहाँ सब आपको साइन cos दोनों में मिक्स से निकालने हैं, और 1 माइनस निकालना है। तो 1 माइनस का cos 2x का सूत्र ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन यहाँ लास्ट में -1 आ रहा है, आंसर में आपको शुरू में 1 लाना है, तो इसलिए हमने ये वाला सूत्र लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। बस x की जगह क्या रखना है, 2x रख देना है, यहाँ पर ये 2x रखा है हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे sin 2x दिख रहा है, sin 2x का एक ही सूत्र होता है 2 sin x cos x, यहाँ पर ये रख दिया, वर्ग है तो वर्ग बाहर रखा। अब उसके बाद 2 का वर्ग 4 होता है और 2 आगे है तो 8 हुआ, और sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x ऐसा रहेगा, यही आपको निकालना था। देखो RHS तो सिद्ध हो गया। तो देख रहे होगे 2-2 मिनट में बन जा रहे हैं, बस आपको एक बार करना पड़ रहा है क्वेश्चन को सीखने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन दिख रहा है 25वां। तो इसमें क्या लिखा है, cos 6x, इसको आप cos 3x के रूप में बदलो, 3 इंटू 2, क्योंकि आपको पता है cos 3x और sin 3x के सूत्र भी मैंने लिखाए थे, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है cos 3x का। बस x की जगह यहाँ 2x है, तो यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x लिखोगे, ये लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर cos 2x दिख रहा है, और आपको दिख रहा है ये जो है ये सारे cos में है, तो cos 2x का cos में सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रखा, क्यूब बाहर पे लग गया,
ऐसे ये भी cos 2x है, इसकी जगह भी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लग दिया। क्यों cos वाला रखा? क्योंकि आंसर में सब cos में निकालने, अगर यहाँ साइन में निकालना होता तो साइन वाला रखते। अब a माइनस बी का होल क्यूब लगाया, ये है a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, वही लगाया। तो पहले का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये तो इसकी जगह रख दिया। बाकी -3 अंदर गुणा होगा -6 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, 1 से होगा तो जब, ठीक है, इतना आ गया। फिर वही काम, इसको खोलो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 की घात 3 है, तो 2 2 2 3 बार जुड़ेगा तो 6 आएगा, ठीक है, या 2 गुणा 3 भी कर सकते हो, 6 आ गया। एक का एक ही रहा, यहाँ 6 cos स्क्वायर एक्स, ये ऐसा ही रहा और ये ऐसा ही रहा। फिर हमने इससे अंदर गुणा किया, ये इसको और इसको, ये आया, और उसके बाद इस 4 से अंदर किया इन सबको, तो ये आया, बाकी ये रहा। अब कुछ करना नहीं है, सबसे पहले बड़ी घात वाले को 6 वाले को लिख लिया, फिर 4 वाले को लिख लिया, फिर 2 वाले 2 हैं, 24 में से 6 घटाओगे तो 18 आएगा, फिर -4 और +3 कितना होएगा, -1, और यही चीज़ आपको RHS में निकालनी थी, ये रही, ये इतनी बड़ी सी, तो यही हम निकाल चुके हैं और ये RHS है, यानी ये सिद्ध हो गया। तो यानी क्वेश्चन इतने कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो अपने आप आ जाएंगे। बस प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, क्योंकि मैं बता देता हूँ त्रिकोणमिति वाली जो चीज़ अब आप पढ़ रहे हो, ये कक्षा 12 में भी आने वाली है बहुत जगह। एक त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा 4-5 चैप्टर और ऐसे हैं जिनमें ये दोबारा से त्रिकोणमिति आएगी, और जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है अगर वो अच्छे से पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको ये सब आसान सा लगेगा, नहीं तो वहाँ पर फिर आएगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, वहाँ फिर टफ तो छोड़ो, आएगा ही नहीं, क्योंकि 11th में पढ़ाया हुआ ही वहाँ पे बोला जाएगा। अब आपने 11th में ही नहीं पढ़ा होगा तो फिर 12th में कहाँ से आएगा, ठीक है, इसलिए सब पढ़ना ज़रूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।